Good morning, student. In the previous video, we have discussed so much about the parts of sentence and parts of subject. Okay, we have talked about the parts of subject and so much of parts which we divided into two parts, qualifier and main verb. And again, qualifier are divided into two parts, determiners and adjective. So much of things we have discussed in the previous videos, and I hope you will understand well. So now we have next thing that is called a subject is used with gerund. Okay, it means that word when we add verb with ing form, so it's made gerund. Okay, gerund. Okay, gerund. So when we add verb plus ing, so that's made a gerund. It means कि अगर वर्ड में कोई भी वर्ब है, वर्ब एक्शन वर्ब्स हैं जो, उनमें अगर आप ing फॉर्म जोड़ते हैं तो वो आपके पास आता है gerund बनके. एंड दिस gerund यूज्ड इन सब्जेक्ट आल्सो. Let's take one example. If I talk dancing is my hobby. Okay, if we take one example, dancing is my hobby. So dancing word is gerund because we add verb dance. Okay, dance is a verb. Then we add ing form. ing, and this sentence made dancing. So this sentence used with gerund. So this sentence is called gerund because we add verb with ing. हमने क्या किया है, verb को किसके साथ जोड़ा है, ing के साथ जोड़ा है. तो इसीलिए ये जो वर्ड आपका बन जाता है, ये क्या बन जाता है, आपका gerund बन जाता है. ठीक है, आगे बात समझ में. तो कभी कभी जो सब्जेक्ट होते हैं वो इस gerund से भी स्टार्ट होते हैं. ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि नाउन से स्टार्ट होता है या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है या फिर कोई और क्वेश्चन वर्ड से उससे सेंटेंस स्टार्ट होता है. बट समटाइम्स आप देखेंगे कि जो gerund है, ये वर्ड किससे स्टार्ट होते हैं, gerund से स्टार्ट होते हैं. जो सेंटेंस है वहां पर वर्ब में अगर ing लगी हुई है तो वो भी आपका सब्जेक्ट ही माना जाता है. ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि इस लाइन में सब्जेक्ट कौन सा है या किसके बारे में बात हो रही है. तो अगर वर्ब के साथ ing जुड़ी है तो वो आपका gerund कहलाता है और वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा आपका. आगे बात समझ में. अब एक और एग्जांपल रहेगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. वॉकिंग इज useful to us. Okay, so in this sentence, where is the subject? Yes, subject is this word. If you divide it into two parts, so we add walk. Walk is a verb. Walk क्या है आपके यहाँ पे, verb है. And we add the ing form. So this sentence में gerund. क्या बन गया ये sentence? gerund बन गया. क्लियर है. तो ये एक और एग्जांपल है जिसमें वर्ब है और उसमें ing फॉर्म जुड़ी हुई है. तो ये जो वर्ड बनता है वो gerund बनता है और ये यूज होता है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड. ठीक है, अगर सेंटेंस में यहाँ पर से यानी कि ing फॉर्म से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होइए, वो भी आपका क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है जो किसका फॉर्म है, gerund का फॉर्म है. ठीक है, हो गई क्लियर बात. अब मैं आपको क्या दूंगी, कुछ एक्सरसाइज दूंगी जिसमें आप मुझे बताएंगे कि gerund वर्ड कौन सा है. ओके, सो smoking is harmful to us. Your first sentence is smoking is harmful to us, and your next sentence is we take learning makes man perfect.
Okay, so you find out the gerund word in it. Third is talking is not good thing. Okay, so in this 3 sentence you have find out the gerund word. It's very easy. First you see the verb. पहले क्या देखो, verb देखो. verb क्या होती है? एक्शन वर्ब, यानी कि जब हमें पता लगता है कि कोई काम हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? verb कहेंगे. ठीक है, एंड उसमें देखिए अगर ing है, सेकंड चीज क्या देखनी है? ing. तो वर्ड्स क्या हो जाते हैं आपके? gerund हो जाते हैं एंड दिस सेंटेंस स्टार्ट विद gerund वर्ड. ओके, क्लियर है? इसके बाद एक और आपका आती है जब हम वर्ब को इंफिनिटी के रूप में यूज करते हैं. इसमें करते हैं इंफिनिटी के रूप में यूज करते हैं. जहां पर हम सब्जेक्ट को, अभी हमने क्या सीखा कि अगर वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका gerund बन जाएगा. ये सीखा है ना अभी कि हमने क्या सीखा है कि वर्ब में अगर आईएनजी लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? gerund बन जाएगा, है ना. अब क्या करेंगे? अगर हम टू प्लस वर्ब, इट मीन्स कि अगर वर्ब के आगे हम टू लगा देते हैं तो ये बन जाता है इंफिनिटी. इन्फिनाइट. आगे का समझ में? तो ये क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव. तो सब्जेक्ट का जो फॉर्म होगा, ठीक है, जैसे इससे पहले आप कंफ्यूज नहीं होना, हम क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन में से अपना सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं या फिर, ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट के फॉर्म है ये अलग अलग फॉर्म है. अगर किसी वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, ओके, when the verb with his ing form, so that's make the gerund. ये चीज क्या बनाएगी? gerund बनाएगी. And when the verb write with two, if you write a word with two, so it's make infinitive. What's make infinitive? So these are some basic information about the parts of subject. Okay, let's take an example. To walk in morning. To walk in morning is useful. So हमने यहाँ पे क्या किया? Walk is a verb. Walk is a verb, and we add the to here. So this sentence, the subject of this sentence is infinitive. Okay, the subject of this sentence is infinitive. Okay, clear है?